हाँ जी भाई, नमस्कार सभी साथियों को, राम राम भाई, खमा गणी सभी साथियों को। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि लगभग राजस्थान की बड़ी भर्तियों में जो थी वो अपने 10,000 पोस्ट, पुलिस की चतुर्थ कर्मचारी 54,000, तो वो भर्तियां हो चुकी है। एक पटवार भी उसके साथ हो चुकी है। अब आगामी भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक वीडियो है और उसके अलावा एक अपने ये वाली है, जो अभी इन दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं। एग्जाम डेट इसकी आनी बाकी है और वीडियो का एक माह बाद एग्जाम है। अब हमारे बीच में कई सवाल आ जाते हैं, जैसे कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि फार्म रीओपन नहीं होने चाहिए। मैंने कहा यार, जब अगर कोई विद्यार्थी मेरे कहने से अगर ऐसा हो जाए कि फार्म रीओपन होने चाहिए तो मैं बोल देता हूँ कि रीओपन होने चाहिए। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू आप आसानी से समझ सकते हो। कुछ विद्यार्थी जिन्होंने भर दिए वो ये चाहेंगे कि ज्यादा कंपटीशन ना हो, अन्य ना भरवाए। वो कहेंगे क्योंकि पहले ये सो गए थे क्या। आप कहोगे नहीं, पहले हमारे इमरजेंसी वर्क हो गया, दादाजी चल बसे, नानी जी चल बसे, टाइम नहीं मिला, लास्ट में साइट नहीं चली, सो बहाने होते हैं। अब मेरे हिसाब से इसके अगर कोई जैसे कोई कहे कि आपका इसका फार्म रीओपन होगा तो रीओपन नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, इसका एक ही तरीका है रीओपन होने का। जैसे इन्होंने पहले फॉर्म भरवाए थे तब इन्होंने ये भर्ती नहीं निकाली थी, ना इसका एग्जाम करवाया था शायद उस दौरान तक। अब इस बार जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे उन्होंने इस बार फॉर्म भरा तो उनका वापस पैसा नहीं लगा था। कल को अगर इस भर्ती का कोई पेपर मान लो, मानना है, कहीं ऐसे सोच लो कि मैं इसकी एग्जाम डेट भी बताने वाला हूँ, कहीं कल को आप ऐसे कह दो कि भाई आपने तो ऐसे भी कहा है कि मानना है कि इसका पेपर ना भी हो। मैं कह रहा हूँ इसका फार्म रीओपन होने का एक ही तरीका है। जैसे मान लो कि कल को अगर इस भर्ती पिछले की तरह ही हो जाए, इसका दोबारा से आगे 2 साल बाद में इसको वापस से करवाएं, कहेंगे कि जिन्होंने पीछे फॉर्म भर दिए वो वापस फॉर्म मत भरना, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, अपडेट वापस से करना है, और कुछ होगा नहीं तो फार्म रीओपन हो सकते हैं, बाकी फार्म इसके ओपन नहीं होंगे। अब जिन विद्यार्थियों ने 5 लाख लगभग इसमें विद्यार्थियों के आसपास फॉर्म है और 5 लाख में 6,000 विद्यार्थी लगेंगे। अब आप देख लीजिएगा 5 लाख में 300 में से एक लगेगा क्या। यहाँ 300 में से एक के बीच कंपटीशन। और दूसरी बात, यहाँ पर लास्ट में जो पेपर देने के वक्त आते हैं तो वहां पर 200 के आसपास इनकी संख्या आ जाएगी लगभग। मैथ मेरा कमजोर है, बाकी अगर और कोई आंकड़ा और हो तो आप अपने हिसाब से निकाल देना। जैसे अभी 39 में से एक हो गया था ना, ये पहले 49 में से एक था, वही 39 में से एक हो गया था अपना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला। अब हम आगे की ओर चर्चा करते हुए इसमें 2-3 मुद्दों की बात करते हैं कि भाई इसके अंदर एक तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। अभी अभी इसकी तैयारी अभी रखोगे ना, जो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट कर्मचारी वाले विद्यार्थी थे वो अगर तैयारी रखेंगे तो श्योर सिलेक्शन होगा इनका यहाँ पर। और अगर इसके एग्जाम की बात आती है वो चर्चा करते हैं कि बस इन कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस विस्तृत रूप से नहीं है। फॉर्म रीओपन होंगे क्या, इसके ऊपर आप पहले से ही काटा मार दो। सिलेबस में साफ लिखा हुआ, ये आपने देखा भी होगा बढ़िया तरीके से, कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी जिसके अंदर से आपके कितने अंक का होगा, जिसमें आपके ध्यान रखना 85 अंक का आपके ये वाला आएगा, 15 अंक का आपके साक्षात्कार होगा। यानी सामान्य परीक्षा में 2 घंटे की अवधि होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 85% में आपको कितने घंटे का समय दिया जाएगा। तो अब देखो इस भर्ती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो मैं सारी चीजों पर चर्चा करने वाला हूँ। 85% है, 2 घंटे का टाइम है, मैथ इसमें है नहीं तो आराम से निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आप 1 घंटे से पहले पहले इस पेपर को सोल्व कर लोगे 85% को। फिर उसके बाद में इसमें हिंदी है। अब आपके नाम लिखा हुआ है सामान्य हिंदी, तो ये 10वीं पास भर्ती थी, है ना। तो आप ये मानकर चलिएगा कि भाई जब 10वीं पास ये भर्ती है तो आपको 10वीं लेवल तक की हिंदी पढ़नी है, 10वीं क्लास तक। जो 10वीं क्लास है वहीं तक आपको हिंदी इसमें पढ़नी है, 10वीं क्लास तक अंग्रेजी पढ़नी है। और अब आपकी बात आई कला संस्कृति एवं बोलियां, तो आपके 10वीं तक की आपकी राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती है उनको आप पढ़िएगा, उनसे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला। अब आप कहोगे कि उसमें तो बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है, तो लगभग आपको कला संस्कृति आपको पढ़नी ही पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। अब अब विद्यार्थी के मन में विचार आता है कि क्या सर मैं इन तीनों की एक बुक ले लूं, तीनों की एक बुक ले लेता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या एक बुक से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बुक पढ़ोगे 80% आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप इन चीजों को आप अलग अलग बुकों के माध्यम से पढ़िएगा, बेहतर रहोगे। जैसे इंडिया जी के अगर इंग्लिश जो विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन से ही करना चाहते हो, नॉर्मल है, जैसे नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गए, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, तो ये नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा। जिसको हिंदी ढंग से आती है वो इंग्लिश के अंदर भी लगभग बराबर बिठा लेगा इसमें सिस्टम। वही चीजें वाली सेम टू सेम है, जो आपके हिंदी को संज्ञा कहते हैं, यहाँ नाउन कहते हैं, सर्वनाम को यहाँ प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण को यहाँ एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही चीज है, आर्टिकल हो गए, एन और दे का प्रयोग आपको लगाना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर इसको आप बेहतर तरीके से, आप ये भी सोच रहे हो कि यार मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था अंग्रेजी के लिए मैं कोई पैड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं उनका।
एयरफोर्स की एक किताब आती है एक्स और वाई ग्रुप के लिए, इंग्लिश की किताब आती है, पतली सी किताब आती है, छोटी सी। उसको अगर आप पढ़ लेते हो ना तो उसमें इतना शानदार रूल वगैरह सारे दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपके 10 में से 10 की मैं गारंटी ले रहा हूँ, उस किताब से पढ़ लेना। अब उस किताब को आप जाकर कहीं भी दुकान से भी ले लोगे तो लूसेंट की बुक ऐसा ही दी है, एयरफोर्स के अंदर आया करती थी, जो किसी समय में मैंने पढ़ी थी, एक्स और वाई, जब मेरा एयरफोर्स क्लियर हुए थे, जब मेरे एयरफोर्स के एग्जाम जब मैंने पास किए थे उस दौरान की बात है, उन किताबों को पढ़ा। उसमें इतने नॉर्मल सी अगर आप बात करें कि भाई जब जो नॉर्मल सा इसमें रूल इतने शानदार तरीके से दिए हुए हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश को आराम से पढ़ सकते हो और आपके आराम से समझ में आ भी जाएगा। आप खुद बना लोगे कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी अगर उनके रूल याद कर लोगे। तो कोई कहता है कि अंग्रेजी रूल पर नहीं होती, तो रूल पर ही होती है, आपको बस 10 नंबर लेकर आने हैं। फिर बात आई 25 क्वेश्चन जीके की। तो जीके के लिए अगर आप कहो कि गुरुजी अगर या तो 10वीं तक की किताब आप पढ़ो बेहतर तरीके से, तो आपके पास इससे बड़ा और ऑप्शन नहीं होगा। अगर फिर भी आप चाहते हो कि 10वीं तक की किताबों में कहाँ ढूंढ कर लाऊंगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो अभी डाउनलोड करो उड़ान एजुकेशन ऐप, उसमें कला संस्कृति की एक किताब है, वो आप ऑर्डर कर दीजिएगा, है ना। उड़ान एजुकेशन ऐप से कला संस्कृति की किताब है, 120 रुपए की किताब है, आपको 140 160 रुपए में घर पर पहुंच जाएगी, शायद मेरे हिसाब से 120 की है कला संस्कृति वाली, जो आपके 160 रुपए में आपके घर पर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे पास में थी तो सही, अभी इसी वक्त मेरे पास ही पड़ी थी, ये वाली है ना, बिल्कुल। अगर आप इसका निचोड़ निकालना चाहते हो तो इस किताब को आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगी। नहीं सॉरी, 110 रुपए की है ये। आप ऑफलाइन लोगे तो भी 110 की है, ऑनलाइन लोगे तो 150 की है, 40 रुपए डिलीवरी चार्ज है। इसमें सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जो आपके जो सामान्य 10वीं तक के जो भी टॉपिक आते हैं ना, जैसे लोक नृत्य, हस्तकला, वेशभूषा, संत संप्रदाय, दुर्ग, लोक देवता, देवियां, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। टोटल टॉपिकों की अगर मैं बात करता हूँ तो शॉर्ट मोटे तौर पर इसमें 23 टॉपिक लिख रखे हैं, बाकी 23 को कुछ को मिक्स कर रखा है हमने, जैसे स्थापत्य कला में कई चीजें मिक्स कर दी। ज्यादा पेज की नहीं, 110 पेज की, 110 पेज से आपको पूरे के पूरे आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं। कोई विद्यार्थी है जो पहली बार तैयारी कर रहा है, इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर वो तैयारी करना चाहता है, तो कैसे तैयारी करें इसकी, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनमें आपके जो नॉर्मल टॉपिक है ना वही पढ़ने, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। अब हिंदी की बात आई तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, ये वाले पढ़ने, बाकी आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हो ना तो फिर आपके थोड़ा सा कैसे लगेगा कि यार हाँ यार हम थोड़े से क्या है कि ज्यादा पढ़ लिया, बस इतना ही पढ़ना है आपको, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। समझ गए बात को। बाकी अन्यथा की बात करें, ये वाली चीजें आपके ओपन होगी नहीं। और बात आई आपके आगे की ओर, तो ये वाली चीजें पढ़ो और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अंदर दो बातें ध्यान में रखनी है कि दो बातें जो आपकी मुख्य रूप तो फिर अगर अपने बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और आपको इंटरव्यू के लिए कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको 3 गुना अभ्यर्थियों को यहां पर आपको बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कितने गुना? 3 गुना आपके अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, जो स्पष्टीकरण किया हुआ है इसके अंदर। अब आपके देखो, आपको पास करने के लिए 34 अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। उसके अलावा न्यूनतम की बात करते हैं तो 38% अनुसूचित जाति जनजाति और बाकी के लिए 38%, और भूतपूर्व सैनिकों को 5% वापिस क्या मिली है, छूट मिली है। तो आपको लगभग ऐसे मानकर चलो 85 लास्ट तक आपको पेपर के अंदर यहां पर स्पष्टीकरण किया गया है कि साक्षात्कार हेतु आपको 38 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, बाकी SC ST वालों को 34 क्वेश्चन सही करने। तो एक बढ़िया भर्ती है, ज्यादा लेवल नहीं है, आराम से है। उस भर्ती से भी इसमें रेपुटेशन ज्यादा रहेगी, ये बात भी ध्यान रखना। तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया भी है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ये वाला यहाँ पर सिलेबस है, आपका ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया नॉर्मल आपको पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिक लिखो मत, जो मैंने नाम बोले हैं वो आप टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा ये कला संस्कृति 10वीं तक की बुक पढ़ो। बाकी अभी देखो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर ध्यान रखना, ये वाला बेंच है वो अपने चल रहा है इस वक्त, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का। अब ये कल से शुरू होगा, कल से मतलब 26 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। तो 26 तारीख से ये बेंच है वो आपका शुरू होगा, और चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के इस बेंच के अंदर आप आराम से अपनी तैयारी भी कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर 9 दिवसीय नवरात्रा महाऑफर का आनंद ले सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जहां से आप अपनी तैयारी और भी कर सकते हो। बुक का मैंने भी बता दिया है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन नजदीकी बुक स्टोर से कहीं से ले सकते हो। उसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर ये है। अधिक जानकारी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल GK गजान सर ज्वाइन करें।
क्या है, जीके का आंसर। तो आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, आप बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, लगातार आप यहाँ पर जुड़ सकते हो जहाँ हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बेहतर तरीके से पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अपने परिणाम के अनुरूप पढ़ो, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप सबके लिए बेहतरीन तरीके से ये आप सभी साथी इसको लाभ उठाइएगा, फायदा उठाइएगा, आप सबको ये बेहतर मिलेगा, परिणाम अच्छा मिलेगा। ओके, सभी को धन्यवाद, खमा गणी, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, ठीक है।